मेरी टीनेज ईयर्स में मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी है जिसका मुझे आज भी रिग्रेट है, बट क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है, तो मैं उन गलतियों से बच नहीं सका और आज मैं उस चीज का केवल रिग्रेट ही कर सकता हूँ। बट अगर तुम्हारी एज 18 या उससे कम है तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन कौन सी गलतियां या मिस्टेक्स है जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना है। एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हें इससे मुझसे अच्छा और कोई समझा सकता है, बिकॉज मैंने इन सभी चीजों को खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है। माय नेम इज रुपेश एंड आई एम 19 years old and I make self improvement videos on this YouTube channel. So I'm not gonna waste your time anymore. Let's start the video. तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी वो थी लिविंग द शो ऑफ लाइफ, मतलब कि दिखावे की दुनिया जीना। हकीकत कुछ और हो मगर तुम्हें दिखाना लोगों को कुछ और है। अगर इसे एग्जांपल से समझाओ तो भले एक अच्छे में 6 दो रखा हो पर जेब में आईफोन चाहिए। ये शो ऑफ की लाइफ जीना आज इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि केवल टीनेजर्स ही नहीं, अच्छे खासे अडल्ट भी इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर चाहे वो आईफोन हो या फिर बाइक हो या फिर कोई कार हो। क्योंकि दिखावे वाली जिंदगी जीने से लोगों को ऐसा लगता है कि मानो वो कूल है, उनकी लेवल सभी लोगों से ऊपर है, मानो उनके पास तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। ऐसा करके तुम अपना टाइम और मनी दोनों चीजों को वेस्ट कर रहे हो और साथ ही साथ तुम्हारा फ्यूचर एंड तुम्हारे माँ बाप का फ्यूचर, इसको भी तुम बर्बाद करते जा रहे हो। आई वॉज लकी इनफ कि मैं इस चीज को जल्दी रियलाइज कर पाया एंड मैं इस चीज में कुछ ज्यादा अंदर डीप तक नहीं गया, बिकॉज आई नो सम पीपल जो इस चीज में अच्छे से डीप से घुस चुके हैं, मतलब कि वो शो ऑफ की लाइफ जीने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं एंड आज उनकी जिंदगी मुझे पता है वो कैसे जी रहे हैं और फ्यूचर में वो कैसे जीने वाले हैं वो भी मुझे बड़े अच्छे से पता है। बिकॉज आज अगर मैं उन लोगों को देखता हूँ जो ये दिखावे वाली जिंदगी जी रहे हैं, उनके आगे जाके जो एल लगने वाले हैं वो मुझे अच्छे से पता है। मैं इसे तुम्हें कुछ अपने दोस्तों का एग्जांपल देके बताता हूँ। हालांकि वो मेरे अब दोस्त नहीं रहे, तो मेरे कुछ दोस्त शहर से बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, ऐसा उनके माँ बाप को लगता है। बट सच्चाई क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। लड़कियों और लड़कों के सामने कूल बनने के लिए और शौक वाली जिंदगी जीने के लिए उन्होंने लाखों में पैसा उधार लिया हुआ है और उनमें से आधे से ज्यादा को तो नशे की लत भी लगी हुई है, बिकॉज कूल बनने के लिए। इफ यू डोंट नो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग केवल कूल लोग करते हैं और आजकल तो हर किसी को कूल बनना है, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। और जो लाखों में पैसा उधार ले रखा है उसे चुकाना कैसे वो भी उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो काम धंधा तो कुछ करते हैं नहीं और ना उनके माँ बाप कोई लखपति या फिर करोड़पति है और ना वो कोई पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छे हैं। मैं तुम्हें उन्हीं में से किसी एक की बात बताता हूँ। मैं तुम्हें उसका असली नाम तो नहीं बताऊंगा, बट कह लो उसका नाम था राहुल। तो राहुल एग्जैक्ट उसी टाइप का लड़का था जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया था। तो राहुल ने बहुत सा पैसा उधार ले रखा है और जिन जिन से पैसा उधार ले रखा है वो उससे बार बार पैसे की मांग करते हैं, और वो करे भी क्यों ना, क्योंकि पैसा तो उनका है। तो उन्हीं में से एक बंदा एक बार उसके रूम पर ही आ जाता है और वो पीछे पड़ जाता है कि मैं पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। राहुल ने उस बंदे से लगभग 10,000 रुपए उधार लिए थे और अब वो जब उसके रूम पर ही आ गया एंड उससे हाथापाई करने तक भी तैयार हो गया, तो राहुल को मजबूरन उसे पैसे देने पड़े। बट उसने पैसे दिए कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने उस बंदे को पैसे देने के लिए पहले अपने 2-3 फ्रेंड्स को कॉल मिलाया कि भाई मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, बट सबने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद उसने मुझे फ़ोन मिलाया था। ये बात ऑलमोस्ट 1 साल पहले की है। अब मैं तो उसे बड़े अच्छे से जानता था और मुझे पता था अगर मैंने इसे पैसे दिए तो या तो ये नशे वगैरह पे उड़ा देगा या फिर ये कुछ ना कुछ फालतू चीज पर ही लगा देगा। बट फिर बाद में जाकर के मुझे पता लगा कि एक्चुअल में उसके वहाँ पर वो बंदा आ ही चुका था, वो उससे लड़ने को तैयार था, उसके मतलब उसके साथ हाथापाई करने को तैयार था कि भाई उसे पैसे चाहिए। और फिर मुझे पता लगा कि उसने उसे पैसे कैसे चुकाए। एक्चुअली हुआ क्या था कि राहुल ने अपने पापा को फ़ोन मिलाया था एंड उसने अपने पापा से कहा था कि पापा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे एक कोचिंग का नया बैच ज्वाइन करना है, मतलब कि एक नई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करनी है उसे। यह कहकर उसने अपने पापा से पैसे मांगे एंड फिर उस बंदे को दिए। अब एक बार उसके बाप के बारे में तुम सोच के देखो, उसकी क्या गलती रही हो? क्या उसके बाप ने उसे पालने में कुछ कमी छोड़ी थी? उसके बाप को लगता है कि उसका बेटा शहर से बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा है एंड एक दिन वो कुछ बन जाएगा, बट सच्चाई तो कुछ और ही है ना। वहाँ उसका बाप मेहनत कर रहा है, यहाँ उसका बेटा खुद की और खुद के बाप की जिंदगी बर्बाद करते जा रहा है। अब तुम खुद इमेजिन करके देखो कि आगे जाके राहुल के साथ फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। भगवान ना करे कि वो कोई गलत स्टेप उठा ले। बट राहुल के साथ ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कूल बनने के लिए, शो ऑफ वाली लाइफ जीने से। सबसे पहले आईफोन, फिर बाइक, फिर क्लब्स, फिर पार्टीज, फिर स्मोकिंग, फिर ड्रिंकिंग, फिर ड्रग्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया के कुछ छपरी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होना। मुझे भी पहले कुछ ऐसा ही लगता था और मुझे भी कूल बनने के लिए मैं ये कुछ शो ऑफ वाली हरकतें करता था। बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, ये सब फालतू है। आज मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन है, पर्सनल लैपटॉप है एंड पर्सनल बाइक भी है। बट यू नो व्हाट इज़ द ट्रुथ? नोबडी गिव्स अ फक। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। फ़र्क पड़ेगा भी
तो केवल 2 दिन ही पड़ेंगे, फिर उसके बाद सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम उन लोगों के 2 दिन के लिए अपनी जिंदगी के न जाने कितने दिनों को बर्बाद करते हो। और अगर तो तुम ये शौक वाली जिंदगी जी रहे हो तो मेरे भाई अभी भी टाइम है, समझ जाओ और अपने दिमाग से सोचो। इससे पहले कि मैं जंक फूड के बारे में कुछ बोलूं, जरा एक बार ये देखो। इसका मतलब पता है क्या है? एक टाइम पे मेरे इतने ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स हुए थे ना कि आज उन्होंने मेरे पूरे फेस की ऐसी की तैसी करके रख दी है। Fucked up skin. हालांकि मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से जंक फूड नहीं खाया, बट मैंने एक टाइम पे इतना ज़्यादा जंक फूड खाया था, इतना ज़्यादा जंक फूड खाया था कि उसकी वजह से मेरे बॉडी एंड फेस की ये हालत हुई थी। और आज मैं केवल रिग्रेट ही कर सकता हूँ कि काश अगर मैंने उस टाइम पे इतना ज़्यादा जंक फूड नहीं खाया होता तो आज मेरे फेस की ये हालत नहीं होती। और मैंने इसके ऊपर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, सिवाय एक चीज़ को छोड़कर, वो है डर्माकोलॉजिस्ट के पास जाना। मेरे सारे स्किन केयर एंड अपनी डाइट प्लान सबको मैंने क्लियर एंड अच्छे से करके देख रखा है, बट मेरे जो फेस की कंडीशन है वो सही नहीं हो रही। तो मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा वो है डर्माकोलॉजिस्ट के पास जाना। बट अगर मैं ये गलतियाँ नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लिसन टू मी माय फ्रेंड, अगर तुम तुम्हारे टीनेज ईयर्स में हो, मतलब तुम्हारी एज 18 है उससे कम है, तो अभी तुम जो भी कंज्यूम कर रहे हो उसका असर तुम्हें बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा ग्रो होती है और तुम तुम्हारी बॉडी को जो फीड कर रहे हो वैसा ही रिजल्ट देगी तुम्हें। दिस इज माई वन ऑफ बिगेस्ट रिग्रेट। आई एम नॉट गोना टेल यू कि हाउ जंक फूड इज बैड एंड हाउ इट्स रूइनिंग योर लाइफ। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम मेरी ये जंक फूड वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने इसमें अच्छे से कम्प्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। एंड अगर तुम एक बार ये वीडियो देख लोगे देन आई डोंट थिंक कि तुम इसके बाद जंक फूड खाओगे। तो अगर तुम्हें जंक फूड का एडिक्शन है तो एक बार तुम ये वीडियो देख लेना। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक आदमी को चील का अंडा मिलता है, तो वो आदमी फिर उस चील के अंडे को उठा करके एक मुर्गी के पास ले जाता है। और जैसे टाइम गुजरा तो उस मुर्गी के अंडों से तो मुर्गी के बच्चे निकले और चील के अंडों से चील का बच्चा निकला। उस चील को लगने लगा कि वो भी उन मुर्गियों की तरह एक मुर्गी है और वो उन्हीं की तरह अपनी चोंच से जमीन को खोद खोद करके वहां से कीड़े मकोड़े निकाल के खाता। बट एक दिन उसने आसमान में एक बड़े सारे पक्षी को देखा, तो उसने उस मुर्गी से पूछा कि ये क्या है। तो उस मुर्गी ने उस चील के बच्चे से बोला कि ये है पक्षियों का राजा चील, और ये आसमान में ऊंची ऊंची और लंबी लंबी उड़ान भरता है, बट हम जमीन के लिए बने, हम केवल जमीन पर ही रह सकते हैं। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वो चील का बच्चा कभी नहीं उड़ा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम जिन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, मतलब जैसा तुम्हारा फ्रेंड सर्किल है, यू बिकेम वन ऑफ देम। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में कोई ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करता है तो एक टाइम कभी ना कभी ऐसा आएगा जब तुम्हें भी उसकी आदत लग जाएगी। और ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मेरा जो फ्रेंड सर्किल था उसमें हम 4 जने थे और उसमें से 3 जने स्मोकिंग करते थे और 2 जने ड्रिंकिंग, और मैं अकेला ऐसा था जो कि कुछ नहीं करता था। बट बाय द टाइम मैं भी स्मोकिंग के लपेटे में आने लगा। बट आई वॉज लकी, इससे पहले कि मुझे स्मोकिंग की लत लगती मैंने उस फ्रेंड सर्किल को छोड़ दिया था। और अगर आज अब मैं उन तीनों को देखता हूँ तो वो केवल स्मोकिंग ही नहीं, ड्रिंकिंग ही नहीं, बल्कि ड्रग्स भी लेते हैं। सो बी केयरफुल व्हेन यू चूज योर फ्रेंड सर्किल, बिकॉज द मोर टाइम यू स्पेंड विद द पीपल यू बिकम वन ऑफ देम। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो अगर तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की इच्छा कर रही है तो एक रिलेशनशिप में चले जाओ, बिकॉज देयर इज़ नो सच थिंग एज लव एट दिस एज। ये बस तुम्हारी उम्र के साथ बढ़ते हुए तुम्हारे हार्मोन चेंजेस है जो कि तुम्हें बस ये चीज़ें करने के लिए उकसा रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा एंड इस फालतू चीज से दूर रहना होगा। मैं भी गया था एक बार रिलेशनशिप में, बट इट वॉज द रोस्ट डिसीजन आई एवर मेड, बिकॉज उसके बाद मुझे क्या क्या झेलना पड़ा था वो केवल मुझे पता है। वो सारी बातें मैं तुम्हें कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का शौक है देन शो तुम आराम से करो जो भी करना है तुम्हें रिलेशनशिप में। ऐसा करके तुम बस केवल अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दैट्स इट। Keep moving forward until you reach your destination.